हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरिंदर रतन और आज हम क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर 4 मैटर को एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स ओपन कर लेनी है। हम साथ साथ में रीड करेंगे बुक से और वीडियो से। आप दोनों की हेल्प से चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं इन्होंने पहले मैटर चैप्टर के। तो पहले पता होना चाहिए कि मैटर आखिरकार होता क्या है। ठीक है ना। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ कह सकते हैं और लोकल लैंग्वेज में पंजाबी में हम इसको मादा कहते हैं। ओके, तो जो भी वस्तुएं हम अपने अराउंड, जो भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो सभी मैटर से बनी हुई हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं अभी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के। एट द एंड ऑफ द लेसन you will be able to define matter and state what is made up of। ओके, हमें पता चल जाएगा कि मैटर होता क्या है और हम इसको डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, और मैटर किस चीज़ से बना होता है वो भी हम बता सकेंगे। नेक्स्ट, लिस्ट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता होना चाहिए जो स्टेट्स हैं मैटर की, 3 कौन सी स्टेट्स हैं। एंड स्टेट देयर प्रॉपर्टीज़, और 3 जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी इंटरचेंज्ड। जो स्टेट्स ऑफ वाटर हैं जैसे कि आइस हो गई, वाटर हो गई, गैस मतलब स्टीम हो गई, उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन हाउ अ सल्यूट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। जैसे नमक को हम पानी में घोलते हैं तो वो कैसे घुलता है। ठीक है, तो ये हम सारा कुछ चैप्टर में रीड। वार्मिंग अप, तो इसको हम रीड करते हैं। लुक अराउंड यू, यू कैन सी प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, टेबल्स, चेयर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने अराउंड जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, टेबल्स, चेयर्स एट्सेट्रा। इन वट वेज आर द थिंग्स यू सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है, जैसे टेबल्स और चेयर्स की बात कर लें तो ये दोनों अलग हैं। ठीक है ना, तो अलग क्या है इनमें, इन चीज़ों में अलग क्या है वो हमें पढ़ना है। देयर शेप्स, कलर्स और साइजेस में भी डिफरेंट। तो उनकी जो शेप है वो अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है और उनका साइज भी अलग हो सकता है। दे माइट बी मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए हो सकते हैं। वट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड अमंग देम। उनमें कुछ सिमिलैरिटी भी हो सकती है। वो सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे टेबल्स और चेयर्स की, तो सभी चीज़ें दोनों जो हैं, जो ये ज़्यादातर वुड से ही बनी होती है, तो ये सिमिलरिटी होगी ना इनमें। ठीक है, तो अलग क्या है, इनकी शेप अलग है, इनका कलर भी अलग हो सकता है। ब्लू होगी जैसे चेयर, कोई टेबल पे हमने और कलर कर रखा है कोई। ठीक है ना, तो इस वार्मिंग अप में बस यही हमें बताया गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अभी। ऑल दी थिंग्स मैंशनड अबव हैव 2 थिंग्स इन कॉमन। जो सभी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, वाटर, टेबल्स, चेयर्स एट्सेट्रा, तो इनमें 2 चीज़ें इन्होंने बताया है कि कॉमन है सभी में। वो क्या हैं, दे टेक अप स्पेस। तो सभी चीज़ें स्पेस को घेरती हैं। ठीक है, जैसे आ, हम बैठे हैं कहीं पे तो हमने भी स्पेस को घेर के रखा है। जैसे बस में चढ़ते हैं हम जब, तो बस में अगर पैसेंजर्स बढ़ जाएं तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बस में भीड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो सभी चीज़ें ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। ठीक है ना। दूसरा, दे हैव वेट। तो हर चीज़ जो जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना, या एयर को भी, बल्कि तो हम इनको वेट कर सकते हैं, इनको तोल सकते हैं। जैसे सिलेंडर में
जब हम सिलेंडर लेके आते हैं मार्केट से, तो शुरू में सिलेंडर का बार है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम गैस उससे निकालते हैं तो वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, दो कॉमन जो हैं थिंग्स। ओके, आपको समझ आ गया होगा अभी। तो ये दो कंडीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये हमें डिफाइन करने के लिए मैटर को मदद करेंगी। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। ऑल थिंग्स दैट टेक अप स्पेस एंड हैव वेट आर कॉल्ड मैटर। तो इन्होंने बताया है कि मैटर क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरह से कि मैटर क्या होता है। ऑल थिंग्स दैट टेक अप स्पेस एंड हैव वेट आर कॉल्ड मैटर। तो वो चीज़ें जो कि जगह को, स्पेस को घेरती हैं और जिनका कुछ ना कुछ वेट होता है, वो मैटर कहलाता है, ठीक है। इसमें सॉलिड भी आ जाते हैं, जैसे कि आयरन का पीस हो गया। लिक्विड आ जाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। और गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, तो मैटर की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी अभी। नेक्स्ट मूव करते हैं। पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर टेबल एंड चेयर एंड ऑल अदर थिंग्स अराउंड यू आर मैटर। तो ये सभी चीज़ें हैं जो, जैसे कि यहाँ पे एक लड़का नज़र आ रहा है हमें, ठीक है ना। बैलून नज़र आ रहा है, बीच में थ्रेड भी है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, मैटर में आ जाती हैं। चाहे ये बर्ड है, लिविंग है भी हो सकती हैं वो चीज़ें, और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई हैं। जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, वो सारा क्या है, मैटर है, ठीक है ना। इन्होंने यही लिखा है यहाँ पे, थिंग्स अराउंड यू आर मैटर। जो भी चीज़ें आपके अराउंड हैं वो सभी मैटर मैटर हैं, ठीक है ना। तो आप भी मैटर में इंक्लूड हैं वैसे। द अमाउंट ऑफ स्पेस ईच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है कि किसी मैटर ने कितना स्पेस को घेरा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। जैसे हमारे पास सपोज कर लो एक वाटर का टैंक है, ठीक है। सुबह हम उसको भरते हैं, ठीक है। तो जो टैंक था वो, उसका लेवल सवेरे फुल था, ठीक है ना। इसकी जो वॉल्यूम थी वो पूरी भरी हुई थी, सवेरे पूरी थी, ठीक है। जब शाम को चेक किया तो इसकी जो वॉल्यूम थी वो हाफ रह गई, ठीक है ना। तो दूसरे दिन हमें टैंक को फिल करना पड़ेगा। तो हाफ को तो हम यहाँ तक शो करेंगे। तो शाम को जब हमने देखा तो दिन में यूज़ किया जब, ठीक है, वाटर को, तो वाटर का लेवल इतना सा रह गया, ठीक है ना। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम जो है टैंक की, ऊपर से बंद होगा ये, ठीक है ना। मैंने समझाने के लिए ऐसा बनाया है। तो सुबह को ये टैंक था जो फुल था, इसकी वॉल्यूम जितनी भी है, सपोज करो इसमें हम 10 लीटर वाटर डाल सकते हैं। जैसे हम मिल्क लेके आते हैं कहीं से, तो वह हम लीटर्स में ख़रीदते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो भी लिक्विड हम खरीदते हैं, ज़्यादातर वो लिक्विड्स हैं जो हमें लीटर्स में मिलते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करो ये टैंक है हमारा, इसकी जो कैपेसिटी है ये कितनी है, 500 लीटर, ठीक है ना। 500 लीटर की टंकी है सपोज कर लो, ठीक है ना। तो शाम को क्या हुआ, ये आधी रह गई, क्योंकि हमने आधा पानी यूज़ कर लिया दिन में। 250 लीटर रह गया ये, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये वॉल्यूम थी इसकी, ठीक है, जिसके यूनिट जो वॉल्यूम के हैं वो लीटर हैं। ओके, तो चलो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। इज़ एयर मैटर। क्या जो एयर है वो भी, आपको दो टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए ये दोनों, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इज़ एयर मैटर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या हवा भी मैटर है। जैसे मैंने बता दिया पहले कि हवा भी मैटर में इंक्लूड होती है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे सिलेंडर की बात की मैंने कि शुरू में भारी होती है वो, ठीक है ना। तो बट जब हम यूज़ कर लेते हैं उसकी गैस को, तो वो हल्का हो जाता है सिलेंडर पहले से, ठीक है ना। क्योंकि उसमें से गैस निकल जाती है, उसमें कंप्रेस करके दबा के काफ़ी प्रेशर के साथ भरी जाती है हवा, मतलब जो भी गैस होती है, ठीक है।
एलपीजी कहते हैं जिसको। यस इट हैज़ वेट, इन्होंने आगे आंसर दिया है कि इसका वेट होता है और इसकी कुछ ये स्पेस को भी घेरता है। व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ, जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है वो देखते हैं। ओके, तो आखिरकार मैटर है जो, अगर आप सोचो थोड़ा सा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम काटने लग जाएं छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है ना, सपोज करो हमारे पास कोई लकड़ी का ही टुकड़ा है, ठीक है, तो या इरेज़र आपके पास होती है, ठीक है ना, तो काटना मत। तो इरेज़र को जैसे हम छोटे छोटे पीसेस में काटते जाएं, बारीक से बारीक हमारे पास बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। और भी उसे काटें, मतलब जितना पॉसिबल हो, जितना हम देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लिमिट आएगी यहाँ, जिससे आगे हम उसको कहेंगे कि आगे और हम इसको नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो लास्ट में अगर किसी तरह उसको देख लें हम माइक्रोस्कोप से, फिर काटने लग जाएं, तो एंड में हमारे पास कुछ बचेगा जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है ना। मैंने ये वैसे आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैं जो, वो भी आगे एटम से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, H2O होता है वो, ठीक है। हाँ जी, तो चलो एक बार पढ़ते हैं पहले मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को। ऑल मैटर, जो भी मैटर है, आपको मैटर का पता है अभी कि मैटर होता क्या है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सभी चीज़ें हैं जो वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत पास पास पड़े होते हैं एक दूसरे के। दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट इवन सी देम, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको देख नहीं सकते। दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, तो उनको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी के, उनसे हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देख सकते हैं, बट नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप हैं वो उनसे हम नहीं देख सकते मॉलिक्यूल्स को ईजिली, ठीक है ना। द मॉलिक्यूल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज डिफरेंट, जैसे वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग तरह के होंगे, ठीक है ना। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग किस्म के होंगे। और जो अगर बात करें, अगर हम आयरन की तो चलो नहीं कंसीडर कर सकते, मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। वाटर, हाँ जी, वाटर और दूसरी कौन सी लूँ, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। ऑक्सीजन, OXYGEN, ठीक है। तो जो वाटर एंड ऑक्सीजन है हमारे धरती पे, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग तरह के होते हैं और ऑक्सीजन के अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एवरी सब्सटेंस इज डिफरेंट, द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो दो टर्म्स यहाँ पे आ गई कि पहले तो इन्होंने बताया है कि जो मैटर है वो बना होता है मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। आगे मॉलिक्यूल्स भी किससे बने होते हैं, एटम्स से। तो सबसे छोटा है जो पार्टिकल वो एटम्स होंगे, ठीक है ना। काफ़ी सारे एटम्स हैं जैसे, वो मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बात कर लें, जैसे वाटर की बात करें, ठीक है ना। थोड़ा समझ लो, आप इस ध्यान से सुन लो, ठीक है। एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल्स आगे एटम्स से बने हुए होते हैं। एटम्स का साइज़ मॉलिक्यूल्स से छोटा होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का साइज़ है जो, वो मैटर उससे बना ही होता है। ये तो हो गया क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये समझ लो आप, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं, उनसे मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास ये हमारे पास हाइड्रोजन के क्या थे, दो एटम्स थे,
एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम था। तो ये तीनों मिलके एक दूसरे के साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर का। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हायर क्लासेस में थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम रीड करते हैं। हाँ जी, देयर आर अबाउट 100 काइंड्स ऑफ एटम्स, तकरीबन 100 तरह के एटम्स हैं जब जो कि साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने अभी तक खोज रखे हैं, डिस्कवर कर रखे हैं। ओके, दीज एटम्स जॉइन इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग तरह के 100 तरह के एटम्स हैं, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, ओके, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है, हाइड्रोजन वाटर को भी बना सकती है, और हाइड्रोजन की जो गैस है वो भी हाइड्रोजन से बनी होती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से चलो नेक्स्ट देखते हैं। दे आर लाइक दी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट के लेटर्स की तरह होते हैं। इन्होंने एग्जांपल दे दी अभी, कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो जैसे ये वर्ड है मिलियंस, ठीक है ना, तो मिलियंस में ये जो लेटर्स हैं इसमें MILLIONS, ठीक है, तो इनसे मिलके ये वर्ड बना हुआ है। ठीक है ना, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया इसमें, M आ रही है, IL आ रही है, ONS, ठीक है ना, तो इससे अलग वर्ड बन गया। ठीक है, तो M है जो वो दूसरे वर्ड्स में भी तो आ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि मैटर, तो M यहाँ पे भी, जहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी है, बट क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ अलग वर्ड बन रहा है, यहाँ से कुछ अलग बन रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग जो एटम्स हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग एटम्स हैं वो अलग अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। These atoms join in different ways to produce different kinds of molecules. ओके, तो चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं। ओके, तो क्या है कि अलग अलग एटम्स हैं जो वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सब्सटेंसेस बना सकते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके। ठीक है, वो हमें देखना है कि कैसे कंबाइन करवाना है उनको। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ने बनाई हैं खुद एटम्स को कंबाइन करके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, दी स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट्स हैं मैटर की हमारे पास, वो देखते हैं। मैटर अराउंड यू इज़ आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे जो आसपास जो भी मैटर है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड या गैस हो सकता है। ए ब्रिक इज़ सॉलिड, वाटर इज़ लिक्विड, एयर इज़ गैस। इन्होंने एग्जांपल दे रखी है, जैसे ब्रिक यहाँ पे शो की है इन्होंने। जो ब्रिक है वो एक सॉलिड है, ठीक है, जब हम इसको दबाते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होती, दबती नहीं है। ठीक है ना, तो तो ये सॉलिड है। ठीक, जैसे एयर होती है वो, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं उसको दबा के। ठीक है, बहुत कम एरिया में वो सिकुड़ जाती है फिर। ओके, तो इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, जो पैक हुए हैं। ओके, सॉलिड का भी पढ़ते हैं हम। इफ़ यू मूव अ ब्रिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट डज नॉट चेंज इट्स शेप और द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। जब हम ब्रिक को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं तो इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ना ही ये स्पेस जितनी भी ऑक्यूपाई करती है वो घटती या बढ़ती है। इन्होंने ये बताई है बात कि जैसे यहाँ से हम ईंटें लेके आते हैं, ठीक है, तो लाते समय लाने से पहले जो इसकी शेप थी वही शेप बाद में भी होगी इसकी। ठीक है, तो शेप है जो सॉलिड की वही रहती है। ठीक है, स्पेस भी उतनी ही गिरेगा हमेशा ही। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स इन अ ब्रिक आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर। तो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रिक के वो काफ़ी नज़दीक पैक हुए होते हैं।
दे कैन नॉट मूव अराउंड मच। तो जैसे एक पार्टिकल की ये जो बॉल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये पार्टिकल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, एक बॉल्स की तरह अंदर भी बॉल्स होंगी, बॉल से मिलके इन्होंने बनाया है। ठीक है, बॉल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है इतना सा, आपको मैं अगर शो करूँ तो ये इतना सा एक मॉलिक्यूल है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, दिख रहे हैं हमें। ठीक है ना, तो इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी नज़र आएंगे आपको। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जहाँ से हम ईंटें लेके आते हैं उसको हम किल्न भी कहते हैं, और चिमनी भी हम उसको कह सकते हैं, जो जहाँ पे भट्ठा होता है। ठीक है ना। ओके, तो इसी कारण जो सॉलिड्स हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के पास बहुत मजबूती से ये जुड़े हुए होते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो लाइन कंक्लूड करके लास्ट में इन्होंने लिख दिया है कि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है। ठीक है, और उनकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होती है, मतलब चेंज नहीं होती। डेफिनेट का मतलब फिक्स। ठीक है, कि वही रहेगी। ओके, लिक्विड्स का देख लो अभी। वाटर इन अ जग टेक्स द शेप ऑफ द जग। वाटर को हम जब जग में डालते हैं तो वाटर है वो जग जैसा ही हो जाता है। ठीक है ना। यू कैन पोर दिस वाटर इनटू अ ग्लास। इसको हम ग्लास में भी डाल सकते हैं पानी को, तो उसकी शेप पानी की वैसी हो जाएगी ग्लास की तरह। ठीक है ना। ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट्स कैप्ड। जो लिक्विड है वो भी क्या करता है, कंटेनर की ही शेप को ले लेता है जिसमें इसको डालते हैं। इफ़ यू पोर द वाटर ऑन द फ्लोर इट विल फ्लो। अगर हम वाटर को फ्लोर पे गिरा दें तो क्या होगा, तो ये फ्लो करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, पोर का मतलब डालना। थोड़ा ज़्यादा साइज हो गया इसका। ओके, बट द एट अमाउंट ऑफ स्पेस अ लिक्विड ऑक्यूपाइज, दैट इज इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम नो मैटर वेयर इट इज़ पॉर्ड। तो जब अगर हमने गिरा भी दिया पानी को फर्श पे कहीं पे, तो क्या होगा कि पानी का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है ना, वो कम ज़्यादा नहीं होगा गिराने के बाद। ठीक है, बट वो फैल जाएगा। ठीक है ना, इधर उधर फैल जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो सूख भी जाएगा, क्योंकि उसके एवेपोरेशन हो जाती है, उस वो मतलब हवा में चला जाता है। ठीक है, रहता तो उतना ही है, बट दस लिक्विड्स कैन फ्लो। तो लिक्विड्स हैं जो वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नदी होती है जो वो फ्लो करती है ना। ठीक है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ओके, तो यहाँ पे मेन लाइन जो है अभी इन्होंने लिखी है लास्ट में, ये हाईलाइट कर देता मैं थोड़ा सा। ठीक है ना। तो जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट डेफिनेट उनकी शेप नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखो। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड सो क्लोज। लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने पास पास नहीं होते जितने के सॉलिड्स में होते हैं। दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली विद इन लिक्विड। तो क्या होता है कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास नहीं होते। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने शो किया है। सपोज करो ये तीन एटम्स से मिलके एक मॉलिक्यूल दिखाया है इन्होंने। ठीक है ना, तो ये चार मॉलिक्यूल हो गए ग्लास में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन्होंने नीचे लिखा है, तो ये इन्होंने कहा है कि ये दूर दूर पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे चार मॉलिक्यूल वाटर के दिखाए हैं इन्होंने, तो ये दूर दूर काफ़ी पड़े हैं। ठीक है ना, वैसे इतने दूर होते नहीं, मतलब गैप होता है इनमें एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड का तो बिल्कुल पैक्ड था, जैसे यहाँ पे हो गया, दूसरा बस यहीं पे था साथ में, बिल्कुल गैप बीच में नहीं था, तकरीबन बहुत पास पास थे मतलब ये। ठीक है, बट लिक्विड्स के केस में क्या होता है, ये दूर दूर पड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, उतने पास नहीं होते। ठीक है ना, तो ये सॉलिड्स का हो गया, ये लिक्विड्स की पैकिंग हो गई। तो जो गैसेस गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा दूर पड़े होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल नज़दीक नहीं होते। ठीक है ना, तो चलो आगे चलते हैं। गैसेस इजीली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, इट टेक्स द शेप ऑफ द बैलून। ओके,
पहले थोड़ा रह तो नहीं गया। यहाँ पे इन्होंने बताया है बस कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर होते हैं, इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं। अगर पूछे कोई कि फ्लो क्यों करता है लिक्विड, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है ना, इतने भी फ्री नहीं होते कि दूर दूर चले जाएं। ठीक है, फिर तो लिक्विड रहेगा नहीं, नहीं ना, एयर में चला जाएगा वो। चलो चलो गैसेस का देखते हैं। गैस को जब हम बैलून में भरते हैं, जैसे एक लड़का है यहाँ पे एक, वो बैलून को बैलून में एयर ब्लो कर रहा है। ठीक है, इससे जो बैलून का साइज़ है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जैसा बैलून था, बैलून का जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक बैलून की शेप हो गई। ठीक है, मतलब गैस होती है जो कंटेनर की शेप को ले लेती है। ठीक है ना। इट टेक्स अप लेस स्पेस इन बैलून देन इट डिड आउटसाइड। इसमें क्या हुआ कि जो गैस थी बाहर पहले थी, लड़के के मुंह में चली गई फिर पहले। ठीक है, तो तब उसका जो वॉल्यूम था उतना नहीं था। जब इसको फिल कर दिया प्रेशर के साथ बैलून में, तो जो एयर थी वो काफ़ी ज़्यादा गुब्बारे में कंप्रेस होके चली जाएगी। ठीक है, तभी तो जब हम इसको छोड़ेंगे बैलून को तो प्रेशर के साथ वो बाहर आएगी। ठीक है ना। द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस के वो दूर दूर पड़े होते हैं। दे रोम अबाउट अराउंड फ्रीली इन दी स्पेस इन विच दे आर कैप्ट। तो जहाँ पे भी हम एयर को रखते हैं वो इधर उधर घूमती है। उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो वो रैंडमली इधर कभी इधर चली गई कभी इधर। रोम का मतलब घूमना होता है इधर उधर बिना काम के। ठीक है ना, रोम का मतलब इधर उधर घूमना। ठीक है, रोम। नेक्स्ट देखते हैं, देयर फोर गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। इसीलिए गैसेज की जो डेफिनेट वॉल्यूम या शेप होती है वो नहीं होती। दे ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस गिवन इन टू देम। वो उतना वहीं सारे में फैल जाएंगी, गैसेज होती हैं जितना उनको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, तो स्टेट का चेंज है। वाटर इज ए लिक्विड, तो वाटर क्या है, एक लिक्विड है। बट इट कैन आल्सो बी अ सॉलिड। तो वाटर है जो उसको हम क्या बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, जैसे कि आइस होती है। कैसे बना सकते हैं लिक्विड को सॉलिड हम, जब हम इसको ठंडा कर लें। ठीक है, वाटर पहले हमारे पास लिक्विड होता है। ठीक है ना, जब हम जैसे यहाँ पे भर रखा है इन्होंने, वाटर को जब हम कूल करते हैं फ्रीज़र में, तो ये इसकी आइस बन जाती है, सॉलिड बन जाता है वाटर। बट इट कैन आल्सो बी अ सॉलिड एज आइस। इट कैन बी अ गैस टू। ये जो वाटर है वो गैस भी बन सकता है, वाटर वेपर भी बन सकता है। ठीक है, तो सभी में होते तो मॉलिक्यूल्स वाटर के ही हैं, बट उसकी स्टेट है जो सॉलिड या लिक्विड या गैस हो जाती है, क्योंकि उसके पास हीट ज़्यादा होती है जो गैस होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑल केसेस इट्स मॉलिक्यूल्स डू नॉट चेंज। सभी केसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के ही रहेंगे, H2O ही रहेगा। ठीक है, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस। जैसे हम ब्रिक्स से अलग अलग तरह के मकान बना लेते हैं, ब्रिक्स तो सेम रहती हैं। ठीक है ना, जैसे अब खिलौने होते हैं, एक बच्चे खेलते हैं उससे। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, जोड़ के अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, उन्हीं से हम अलग चीज़ और बना सकते हैं। ठीक है, रहे तो वो शुरू वाले ही ना। ठीक है, जैसे वो पहले थे प्लास्टिक के ही रहेंगे। हाउ कैन वाटर बी चेंज इनटू आइस। तो हम वाटर से आइस कैसे बना सकते हैं वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। टेक सम वाटर इन एन आइस ट्रे। आइस ट्रे में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी रखना है। फ्रीज़र में जो कंपार्टमेंट होता है, खाना होता है, उसमें क्या करना है, हमने उसको रखना है। कितना टाइम, 2-3 आवर्स। द वाटर चेंजेस इनटू आइस। तो वाटर है जो वो आइस में चेंज हो जाता है। हाउ कैन आइस बी चेंज इनटू वाटर। क्या हम आइस से वाटर बना सकते हैं। टेक द आइस ट्रे आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जो आइस ट्रे है उसको रेफ्रिजरेटर से जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहा है इन्होंने कि आइस क्यूब को पैन में रख दो। ठीक है, जैसे नीचे इन्होंने दिखाया है पैन जिसमें हम फ्राई वगैरह करते हैं कुछ। ये देखो नीचे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे आइस थी पहले। चलो ऊपर देखते हैं एक बार। हम क्या कर रहे थे, आइस निकाली थी फ्रिज से। ओके, तो पैन में रखा आइस क्यूब्स को, छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो, उसको फिर हमने क्या करना है,
आइस क्यूब्स हैं, जो आइस क्यूब हमारे पास इस तरह की होगी शेप, यहाँ पे दिखाई नहीं है इन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह के क्यूब्स तकरीबन होते हैं वो, ठीक है ना। तो जो आइस क्यूब्स हैं उनको उससे निकाल के क्या करना है, पैन में रखना है और थोड़ा सा हीट करना है, गर्म करना है। क्या आइस है जो मेल्ट हो रही है वाटर बनाने के लिए, तो आप लोग देखोगे कि वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। वाटर कैन बी चेंज इनटू वाटर वेपर्स बाय हीटिंग इट। ओके, तो हीटिंग के साथ वाटर में चेंज कर सकते हैं हम आइस को। हीट वाटर इन अ पैन, एक पैन में पानी को गर्म करो। फिर आफ्टर सम टाइम द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, कुछ समय बाद देखेंगे हम कि पानी उबलना शुरू हो गया। यू कैन सी स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम वाटर, आपको जो स्टीम है वो नज़र आएगी, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जो स्टीम है वो पता लगता है कि यहाँ से कुछ जा रहा है, ठीक है। वाटर वेपर कैन बी चेंज्ड बैक टू वाटर बाय कूलिंग इट, वाटर वेपर्स का दोबारा फिर हम क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाटर वेपर्स जहाँ पे शो किए हैं, जो ऊपर ऐसे 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 इन्हें शो किया है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बंद करके गैस को ढक्कन रखोगे अगर ऊपर यहाँ पे, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना। तो वो वाटर स्टीम से ही बनता है दोबारा, जब वो ठंडा उसको कांटेक्ट में आता है ना, तो वो ठंडा होके दोबारा फिर जो स्टीम है वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। कैन यू सी वाटर ड्रॉप्स ऑन दी अपर साइड ऑफ प्लेट। ओके, तो जो पढ़ते हैं शुरू से थोड़ा सा, वाटर कैन बी चेंज्ड बैक टू, सॉरी, वाटर वेपर्स, यहाँ पे उन्होंने वाटर वेपर्स लिखा है, तो वाटर वेपर्स को दोबारा हम वाटर में कैसे बना सकते हैं वो बताया है, इसको कूल करके। पुट ए कूल स्टील प्लेट अबव दी वाटर वेपर, तो आपने स्टील की एक प्लेट जो कि कोल्ड हो थोड़ी सी, उसको रखना है, इसके ऊपर ढक्कन रखना है, ठीक है ना। तो ढक्कन पे हम कुछ टाइम बाद नोट करेंगे कि कुछ ड्रॉप्स नज़र आ रही हैं। कैन यू सी वाटर ड्रॉप्स ऑन दी अंडर साइड ऑफ प्लेट, तो बिल्कुल नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दस आ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड, तब क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं उसका क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं उसकी गैस बन जाती है, जब हम गैस को कूल करते हैं उसका लिक्विड बन जाता है, जब लिक्विड को कूल करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लो, चेंज ऑफ स्टेट कैन बी इजीली ऑब्जॉर्व्ड इन सम अदर सब्सटेंसेस सच एज बटर एंड वैक्स, तो बटर एंड वैक्स को भी अगर हम गर्म करें, जैसे मोम होती है घर में हमारे मोमबत्ती, ठीक है ना, तो उसमें कैंडल में वैक्स होती है, तो उसको गर्म करें थोड़ा सा तो लिक्विड बन जाएगी वो पहले, ठीक है। लिक्विड से फिर वो गैस बन जाती है अगर और गर्म करें। सिमिलरली बटर है जो घी होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। लिक्विड को आगे गर्म करेंगे तो उसके वेपर्स बन जाएंगे। हाउएवर सम ऑफ अदर सब्सटेंसेस सच एज आयरन और गोल्ड हैव टू बी हीटेड वेरी स्ट्रांगली टू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड और गैस, तो जैसे कि लोहा है उसको पिघलाना बहुत मुश्किल है, लोहे और सोने को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर से पिघलते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो ये थाउजेंड्स में जब हम टेम्परेचर कर लेंगे 1000 1200, तो इतना टेम्परेचर होगा अगर, तो वो आयरन जाके मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, तो ये चीज़ हम घर पे नहीं कर सकते, ठीक है, स्पेशल हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने के लिए, और वो ख़तरनाक भी होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू ऐड ए स्पून ऑफ शुगर टू वाटर, जब आप एक चम्मच शुगर का पानी में डालते हो तो क्या होता है, द शुगर डिसअपीयर्स, तो शुगर कहाँ चली जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है, तो वाटर का टेस्ट है जो वो मीठा हो जाता है। द शुगर हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो वो शुगर है जो वो क्या होती है, घुल जाती है पानी में। बट वी गेट इन ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, द शुगर इज सल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। तो इन्होंने कहा है कि दो चीज़ें से वो सॉल्यूशन बनता है जब हम घोल देते हैं पानी में, जैसे इन्होंने चलो फिगर बना रखा है वो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया है इन्होंने, यहाँ पे वाटर में शुगर डाल रहे हैं, ये इसको घोल रहे हैं, इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वाटर में जो यहाँ पे था नीचे भी गिरा था कुछ, वो सारा इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो खाली जगह थी ना उसमें आ गई, ठीक। तो देखते हैं,
तो जिस चीज़ को हम, जैसे शुगर है यहाँ पे, जिस चीज़ को हम वाटर में घोल रहे हैं, जिस तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना, तो वाटर को हम क्या कहेंगे, वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। वाटर हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ओके, ये हमारा किसके इक्वल होगा, वाटर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो सल्यूट है वो कौन सा है, सल्यूट हमारे पास शुगर है, ठीक है। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है, और जिसको घोल रहे हैं वो सल्यूट है। तो यही बताया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। द शुगर इज द सल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। ओके, you know that in a liquid the molecules are not very closely packed। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में नहीं होते, उनके बीच में क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस होती हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी दी स्पेसेस, कहते हैं कि ये बहुत क्लियर बात है कि उनके बीच जो स्पेस होती है उनको हम नहीं देख सकते, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होती हैं स्पेसेस, खाली जगह जो उनके बीच होती है बहुत थोड़ी होती है, कम होती है, दिखती नहीं वो। व्हेन शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, जब शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, तो वो उनके बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना, और इससे डिज़ोल्व हो जाती है जो शुगर है वो वाटर में, ठीक है। इफ़ यू गो ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, अगर वाटर में हमने शुगर घोल रखी है ऑलरेडी, उसमें बहुत सारी शुगर और डाल दें, ठीक है ना, तो सपोज करो वो भी घुल गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी शुगर और डालनी शुरू कर दें अगर, तो ऐसा टाइम आएगा कि जो शुगर है वो नीचे बैठ जाएगी, उतना जितना मर्जी स्पून को हिला लो तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी शुगर आगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम सैचुरेशन कहेंगे, या सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे उस सोल्यूशन को, जिसमें और हम किसी चीज़ को नहीं घोल सकते, किसी सल्यूट को आगे हम नहीं डिज़ोल्व कर सकेंगे, ठीक है। नो मोर शुगर कैन then be dissolved, such a solution is called saturated solution। you cannot dissolve any more sugar in saturated solution। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर आज का, होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। ओके जी, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।